हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज है 25 मार्च। आप लोगों का करंट अफेयर स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च का। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। और जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें। और क्लास से पहली बार जुड़े हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डेली शाम 4 बजे आप लोग को एक सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है। जितने लोग सोशियोलॉजी से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्लास मस्ट हो जाती है शाम को 4 बजे वाली। तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है? भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2025 में कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ गई है? तो क्या हो जाएंगे? 165.7 बिलियन, बी है 175.7 बिलियन, सी है 185.7 बिलियन, डी है 195.7 बिलियन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए 165.7 बिलियन ये हो जाएंगे आपके। भारत की जैव अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और 2024 में यह 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। जैव अर्थव्यवस्था में कृषि, जैव औद्योगिक, पर्यावरण और औद्योगिक जैव प्रसंस्करण सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। यह रिपोर्ट भारत की इस क्षेत्र में प्रगति को दर्शाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब गुणवत्ता के स्टील आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है? तो ये क्या हो जाएंगे? 5%, 6%, 10%, 12%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 12%। भारत सरकार ने चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से आयात किए जाने वाले निम्न गुणवत्ता वाले स्टील को रोकने के लिए 12% टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा करना और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, डी 12%। हाल ही में भारत ने किस देश में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मानवीय सहायता भेजी है? इंडोनेशिया, बोत्सवाना, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, बोत्सवाना। ऑप्शन बी, भारत ने बोत्सवाना में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और लोगों को आवश्यक मदद देने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस शहर में आयोजन के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश की है? सूरत, लखनऊ, पटना, अहमदाबाद। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अहमदाबाद। भारत ने अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए प्रस्तावित किया है। अगर भारत को यह मेजबानी मिलती है तो यह देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को शहीद दिवस मनाया गया है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
23 मार्च, ऑप्शन डी। 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? भारतीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, भारतीय फिल्म संस्थान। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। आदि रंग महोत्सव का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य जनजाति कलाकारों को बढ़ावा देना और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व जल दिवस 2025 का थीम है। विश्व जल दिवस का थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण, जल पुनर्चक्रण, जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ग्लेशियर संरक्षण, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ग्लेशियर संरक्षण हो जाएंगे, कंजर्वेशन, ग्लेशियर कंजर्वेशन। तो ये वर्ष 2025 के विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर के तेजी से पिघलने की समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, कौन सा है देश ये नॉर्वे हो जाएगा। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार कौन सा देश 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है? 8 बार जो है नॉर्वे जो देश है 8 बार सबसे खुशहाल देश बना है। नॉर्वे लगातार 8वीं बार विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यह देशों की उच्च जीवन गुणवत्ता, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा के कारण संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा। ऑप्शन ए हो जाएंगी, दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगी? कौन सा देश 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? सिंगापुर, टोक्यो, इंडिया, फ्रांस। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, अपना भारत है। ये 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत को 11वीं एशियन तैराकी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यह आयोजन देश में तैराकी खेलों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च। तो ये 24 मार्च हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगी। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसी बीमारी को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, 24 मार्च को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण
ISA का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। 28, 29, 30, 31। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 30वां संस्करण हुआ है ये। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट प्राधिकरण ISA का सत्र जमैका में शुरू हुआ है। कौन सा स्थान पे है ये? 30वां है। नेक्स्ट है, यह जमैका में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ISA का 30वां सत्र शुरू हुआ है। इस बैठक में समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और गहरे समुद्र में खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग का मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? हाल ही में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की धारा से जोड़ना, जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की धारा से जोड़ना, केवल जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करना, केवल जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा देना, केवल जम्मू कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। वतन को जानो कार्यक्रम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ना और उन्हें भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और विकास के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट है, भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? पहली, दूसरी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। भारत और यूरोपीय संघ ने 21 मार्च को दिल्ली में कौन सी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, फोर्थ। फ्रेंड्स, यहीं पर समाप्त होता है क्लास। कैसा लगा आपकी करंट अफेयर की क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताया करें। ओके, तो सभी लोग शाम को 4 बजे जुड़ना न भूलें। डेली शाम को 4 बजे सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट चलती है। जितने लोग सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस से तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, उनके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। तो ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।